द कर्मा स्टूडियो। कर्मा स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, उपस्थित हैं आपके बीच अपनी एक विशेष प्रस्तुति के साथ। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं और विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हिंदू धर्म कहाँ कहाँ था और आज भी कहाँ कहाँ उसके चिन्ह जो हैं हमें मिल रहे हैं। तो जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म सबसे पुराना है। आज हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो आपको याद होगा शिकागो में किस प्रकार से उन्होंने भाइयों बहनों कह के अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विषय में लोगों को बताया था और सब अचंभित हो गए थे कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में भी देखा जा सकता है। तो यानी जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, तो सबसे पुराना है। संस्कृत भाषा की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो सभी भाषाओं की जननी है, उनकी माता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म के जो हमारे ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हिंदू धर्म की बात हो रही है तो पूरे विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार रहा। आज भी उसके चिन्ह जो हैं वहाँ पर मिल रहे हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि पूरे विश्व के ऐसे कौन से देश हैं। हालांकि सबको तो आज हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक प्रयास ये रहेगा कि हम आपको कुछ ऐसे देशों के विषय में बताएं जहां पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की जा रही है, किस प्रकार से वहां पर हिंदू धर्म के चिन्ह, प्रतिमाएं जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, जो अपने आप में इस तथ्य को स्थापित करती हैं कि हिंदू धर्म कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। तो मेक्सिको में आपको मालूम होगा कि वहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की। तो आप जानते हैं वहाँ पर खुदाई के दौरान वहाँ पर पुरातत्वविदों को क्या मिला? जी हाँ, उनको मिली लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और आप जानते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी और गणेश जी की कितनी पूजा की जाती है। कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि विघ्नहर्ता हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि वो धन संपत्ति और जो समृद्धि है वो हमारे घर में हमारे इस कार्य के माध्यम से लेकर आएं। तो हर शुभ कार्य में उन दोनों की पूजा तो होती ही है। साथ ही आपको मालूम है कि लक्ष्मी गणेश को लेके अभी करेंसी को लेके भी बात बहुत उठी कि अब ये जब पूरे विश्व भर में स्वीकार्य हो रहे हैं तो क्यों ना हमारी करेंसी के ऊपर भी इनको लाया जाए। यानी हम कहना सिर्फ इतना भर चाह रहे हैं कि इनकी प्रासंगिकता की जब बात होती है, इनके महत्व की जब बात होती है, तो कहीं ना कहीं सभी इस बात को पूरी तरह से स्वीकारते हैं। आप जानते हैं कि रूस में भी खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। जी हाँ, रूस की जब हम बात करते हैं तो ये तो हम सबको मालूम है कि कुछ वर्ष पहले ही रूस ने ईसाई धर्म जो है वो स्वीकार किया है, लेकिन उससे पहले वहाँ हिंदू धर्म भी था। और पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं खुदाई के दौरान उनको बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं वो भी मिली हैं। और आपको ये भी बता दें उसमें एक मूर्ति जो है वो दुर्गा माँ की मूर्ति है जिसमें उनके कई हाथ और उनके कई सिर भी निकले हैं। उस मूर्ति है उसमें कई सिर और कई हाथ थे उनके। और यहाँ पर ये बताना भी आपके हम समझते हैं कि सम्यक रहेगा कि जब हम बात कर रहे हैं मूर्तियों की निकलने की खुदाई के दौरान तो वहाँ पर एक वोल्गा क्षेत्र है जिसमें एक गांव है जिसका नाम हमें याद आ रहा है स्तराया मायना गांव। वहाँ पर भी विष्णु भगवान की मूर्ति जो है वो खुदाई के दौरान निकली है। जी हाँ, अब तो आप मानते हैं ना कि हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं, सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो संदेश की दृष्टि से, ग्रंथों उपनिषदों की दृष्टि से तो बात होती ही है, टेक्स्ट की दृष्टि से तो बात होती है, लेकिन स्पिरिट की जब बात करते हैं तो ये मूर्तियाँ स्वतः इस बात को स्थापित कर रही हैं कि हिंदू धर्म पूरे विश्व में कहाँ कहाँ रहा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया में तो भगवान स्वयं हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। जी हाँ, प्रचार करते हैं या निवास करते हैं। दरअसल कंबोडिया, जिसे कंबोज के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर स्वयं निवास करते थे और इसलिए कहना ना होगा कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म था और उसके बहुत से प्रमाण, बहुत से साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बात हो रही है कंबोडिया की तो मंदिरों का अगर जिक्र हम यहाँ पर करें तो आपको मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म के मंदिरों की बात हो तो परिसर जो है वो कंबोडिया में ही है। तो एक बार ये बात फिर से स्थापित हो जाती है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अनेक वर्षों से नहीं, सदियों से पूरे विश्व में रहा है।
वियतनाम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे परिसर, ऐसे चिन्ह जो है वो हमें मिल जाते हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं संकेत इस बात का देते हैं कि वहाँ भी हिंदू धर्म रहा है। और वैसे भी जब वियतनाम की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उनकी जो सभ्यता की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, तो उनकी संस्कृति, सभ्यता जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और वहाँ पर ये भी देखा गया कि उनकी जो इमारतें हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे चिन्ह जो है वो नज़र आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के वहाँ पर मंदिर थे, ऐसा जो है आभास मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि वियतनाम सांस्कृतिक रूप से तो भारत से मिलता जुलता है ही, लेकिन जब साक्ष्यों की बात होती है तो भगवान शिव के जब चिन्हों की बात हो रही है कि उनके मंदिर के स्वरूप जो है वहाँ पर नजर आते हैं, तो हमें ये मानना होगा कि वियतनाम में भी हिंदू धर्म बहुत पहले से रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं मलेशिया के बारे में। हालांकि हम सब जानते हैं कि मलेशिया जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ भी, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इतिहास की दृष्टि से तो वहाँ पर भी हिंदू धर्म जो है प्रामाणिक रूप से रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम कहते हैं कि वहाँ पर इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, तो आपको मालूम होगा कि उत्तर मलेशिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक बुजांग घाटी है और उस घाटी में एक गुफा है जहाँ पर अगर आप 276 के लगभग सीढ़ियाँ जो है अगर आप चढ़कर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बजरंगबली जी का, हनुमान जी का एक जो मंदिर है, एक विशाल मूर्ति हम कहेंगे यहाँ पर, वो जो है आपको वहाँ पर नजर आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर मलेशिया की बुजांग घाटी की, जिसमें एक गुफा है जिसमें 276 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर हनुमान जी की बहुत विशाल जो है मूर्ति जो है नजर आ जाएगी। फिर उसको किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, किसी दलील की आवश्यकता नहीं है। ये मूर्ति अपने आप में इस बात को स्पष्ट करती है, स्थापित करती है कि मलेशिया में भी हिंदू धर्म जो है वो बहुत पहले से रहा है। तो अब हम मलेशिया के बाद आपको कहाँ के बारे में बताएं? चलिए थाईलैंड की बात कर लेते हैं। तो थाईलैंड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हिंदू धर्म रहा है। सनातन धर्म के चिन्ह वहाँ भी हमें मिलते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे आज निश्चित रूप से थाईलैंड की जब बात होती है तो बौद्ध धर्म का जिक्र होता है, क्योंकि वहाँ पर वही प्रचलन में है और इसी से वो जाना जाता है। लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु और साथ ही भगवान महादेव की जब बात करते हैं, यानी शिव की बात करते हैं, तो यूरिना वहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर ये साक्ष्य हमें मिलते हैं, जिससे ये सच जो है वो सामने आता है कि वहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर जो है उनका वास हुआ करता था। तो इस प्रकार से हमें ये मानना होगा कि जब देश के अलग अलग राज्यों की बात हो रही है तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति की छटा जो है वो हिंदू धर्म के माध्यम से, सनातन धर्म के माध्यम से परिलक्षित होती है। तो आप जब कभी थाईलैंड जाएं तो यूरीराम जरूर जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा कि एक मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जो आपको कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का एक अवसर देगी कि यहाँ पर हिंदू धर्म कितने वर्ष पहले से था। जर्मनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जर्मनी जो है वहाँ पर भी भगवान के अवतारों की पूजा होती है। और ये भी एक बात है, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि जर्मनी जो है और जर्मनी के जो लोग हैं वो बहुत ही दृढ़ इच्छा के साथ और बहुत मन के साथ भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। हालांकि हम जब योग दिवस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब पतंजलि से योग की बात आई तो हमने देखा कि पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। हमने स्वीकारा कि सूर्य नमस्कार और जो हमारे योगासन है और जो मेडिटेशन की बात होती है, तो ये सब जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं, किस प्रकार से पूरे विश्व ने स्वीकारा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी थाती के ये जो अंग हैं वो आज भी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं अभी जर्मनी के बारे में, तो हमने कहा कि वहाँ पर लोग स्वीकार रहे हैं भारतीय संस्कृति को, भारतीय मूल्यों की जब बात हो रही है। लेकिन ये भी आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ भी सनातन धर्म बहुत पहले से रहा है। जी हाँ, और वहाँ पर भी बहुत से देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो सामने आती रही हैं खुदाई के दौरान, जो एक बार फिर से इस बात को कहीं ना कहीं स्थापित करती हैं कि जब विश्व के अन्य देशों की बात होती है तो उस सूची में हम जर्मनी को भी शामिल कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं कि वहाँ पर भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म बहुत बहुत पहले से था। आज इस कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि भारत की मान्यताओं में, भारत की परंपराओं में हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम रहा है। और जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम तो हम प्रकृति को भी अपना परिवार मानते हैं। नदियों को, पहाड़ों को, पौधों को, सबको
परिवार का अंग मानते हैं, कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का ये सब अभिन्न अंग है। तो कहना ना होगा कि हम जब ये सब बात कहते हैं तो वायु पुराण का यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जिसमें ये कहा गया है कि सनातन धर्म जो है उसी से पूरा विश्व चल रहा है, क्योंकि मौलिक रूप से अंतर्निहित है अपने आप में वो जो भाव है मानवता की। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें स्वीकारना होगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है, मानवता, आपसी प्रेम, समानता, उसमें अंतर्निहित है। और इसलिए वायु पुराण की बात आती है तो फिर यहाँ पर हमें ये भी स्वीकारना होगा कि बहुत से देशों में, जब हम कहते हैं, आप मेक्सिको की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, सीरिया की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, बहुत सी और कंट्रीज हैं जहाँ पर हमने देखा है और निरंतर ये चल रहा है कि आज भी वहाँ से साक्ष्यों की दृष्टि से बात हो रही है तो बहुत से चिन्ह, बहुत सी मूर्तियां, बहुत कुछ सामने आ रहा है जो कहीं ना कहीं इस बात को पुनः पुनः स्थापित करता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सदियों से पूरे विश्व में था, उसका प्रचार प्रसार था, लोगों ने उसको दोनों हाथों से स्वीकारा, मन से स्वीकारा, और आज भी वो परंपरा जो है वो निरंतर चल रही है। और ना मालूम भविष्य के गर्भ में क्या है, आने वाले समय में और ऐसे रोचक कौन से पक्ष जो है वो सामने आए जो फिर से हमें ये कहने पर, इस तरह का एक और प्रोग्राम करने पर मजबूर कर दें, जिससे हम सबको कहीं ना कहीं भीतर से उल्लास की भावना हो, गर्व की भावना हो, अनुभूति हो कि हम सब सनातन धर्म का अंग हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं। आपको हमारा कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिएगा और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की रोचक जानकारियाँ कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक हम और लाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी, और लोगों को भी आप एनकरेज कीजिए, प्रेरित कीजिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए जो छोटी सी कोशिश हम लोग यहाँ कर्मा स्टूडियो के माध्यम से कर रहे हैं, आपका साथ मिलेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत दूर तक आगे तक जाएगी और कहीं ना कहीं इससे पूरे विश्व में सराहना मिलेगी। तो इसी आशा के साथ आपसे लेती हूं अनुमति।